बंगाल में जो हालात हैं उसके बाद सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा क्यों नहीं देती। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है? इस बारे में पाठशाला में मैंने आपको बताया भी था। अब राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है और कोलकाता कांड के बारे में जानकारी दी, तो फिर से राष्ट्रपति शासन की चर्चा तेज हो रही। बंगाल के राज्यपाल से जब राष्ट्रपति शासन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए, फिर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन कैसे और कब लगता है और क्या हो सकता है बंगाल में। So you think that the president rule is an option? I do not want to speculate you here. There are many options in the Constitution of India. All these options are open. Which option the nation is going to take, the appropriate authorities will announce it. I do not want to add anything to that at this stage. बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार भी नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में जितने विकल्प हैं वो सारे खुले हैं, यानी राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी खुला है। आपको बताता हूं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता कब है। संविधान के आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य की सरकार को भंग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर किसी राज्य में सरकार दंगे या फिर नागरिक अशांति को रोकने में विफल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार करे। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी होता है, यानी इस फैसले को पास कराना। राष्ट्रपति शासन लगाने के 6 महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराना होता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने करके 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब तक देश में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और अगर आप देखें तो 1950 से अगस्त 2023 तक 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 1950 से अब तक 54 साल ऐसे थे जब किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा ही था। कांग्रेस की केंद्र सरकारों के दौरान कुल 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता पार्टी की सरकार के दौरान 22 बार, बीजेपी की सरकारों के दौरान मात्र 15 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जनता दल की सरकार के दौरान उससे भी कम 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आज बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा हो रही है। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, लेकिन एक समय था जब ममता बनर्जी खुद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग किया करती थी और आप देखिए किन हालात में करती थी। क्या वो हालात आज से मैच हो रहे हैं? 2007 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री लेफ्ट के बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता ने कहा था कि बंगाल में SC ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तब ममता ने आरोप लगाया था कि पुलिस महिलाओं पर हमला कर रही है और SC ST वर्ग के लोगों की जमीन छीन रही है। ममता ने कहा था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। ममता ने राष्ट्रपति से अपील की थी कि वो सरकार को भंग करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। यानी 2007 में जब ममता बनर्जी को लगता था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अब तो खुद राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, पब्लिक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है वो सख्त टिप्पणियां कर चुका है। तो फिर तो 2007 वाली ममता बनर्जी के लॉजिक से अब भी राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। इसी तरह साल 2009 में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। उस समय भी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। तब ममता बनर्जी यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। ममता ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि बंगाल में लेफ्ट के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ममता का आरोप था कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ममता बनर्जी ने तब आरोप लगाया था कि बंगाल की सरकार माओवादियों के साथ मिल गई है। बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए आर्टिकल 356 लागू करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। यानी ममता बनर्जी जब बंगाल में विपक्ष में थी तब वो खुलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी, राष्ट्रपति शासन की मांग करती थी। आज उसी बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और वो भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर है। टीएमसी के अंदर भी ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वो अकेली पड़ती जा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड को टीएमसी कैसे हैंडल कर रही है, यह भी हैरान करने वाला है। ममता बनर्जी ने विरोध में पैदल मार्च निकाला, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की लाइन अलग दिख रही है।
अभिषेक बनर्जी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में अभिषेक बनर्जी शामिल भी नहीं हुए थे। चर्चा तो यह भी है कि कोलकाता कांड को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ नेता भी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। सुखेंदु शेखर और शांतनु सेन ने तो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। शांतनु सेन को टीएमसी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। सांसद सुखेंदु को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। यानी टीएमसी के अंदर ही ममता बनर्जी की नीति और राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के ऐसे भी नेता हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ममता बनर्जी को और धक्का लग रहा है। टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाली डॉक्टर और बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं और गुस्से में लोग हमला कर देते हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से एक और टीएमसी नेता है उदयन गुहा। उन्होंने कहा कि जो लोग ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगली तोड़ने का इंतजाम करना होगा। इस तरह के बयानों से भी लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन जारी रहने के पीछे इन बयानों का भी योगदान है। यानी ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं और अकेली पड़ती नजर आ रही। ममता बनर्जी के लिए परेशानी सिर्फ कोलकाता रेप और मर्डर कांड ही नहीं है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी ने आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें खून से लथपथ एक महिला की लाश दिख रही। यह घटना आनंदपुर की बताई जा रही है जहां झाड़ियों के बीच महिला का शव मिला। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो वो फेल मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखी जाएंगी। यानी ये लगातार ये सब चल रहा है और सवाल तो उठ ही रहे हैं।